हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। सो कैसे हो आप सब लोग। तो जैसे कि आप सबको पता है कि अब तो हम मम्मी के घर पे ही रहने लग गए हैं, है ना। तो नीलम और भी आए हुए थे, है ना, सैटरडे संडे करके। मम्मी ने कहा था, मम्मी ने बुलाया था कि आप आ जाओ, तो वो लोग भी आए हुए थे। आज वो लोग जाएंगे वापस। काश के लोहड़ी तक रुक जाते, है ना, तो कितना मज़ा आता। बच्चों के साथ भी दिल लगा रहता है। मेरा लड्डू तो 24 घंटे बस मासी मासी करता है, मेरे पास ही रहता है। जब भी यहाँ पे आता हूँ मुझे बहुत प्यार करता है। ब्लॉग थोड़ी हम लेने गए थे, हम तो सब्जी दिखा होंदे होंदे मम्मी होंदे दिखाई एक से। इसको देखना, ये पता नहीं क्या है। देख इसको खोल के देखी, खोल के देख इसमें क्या है। क्या निकला, क्या निकला। खुश हो गया मेरा बच्चा बहुत। यही चाहिए था, यही चाहिए था। मम्मा को तो दिखा दे, मम्मा को, मम्मा को तो दिखा पहले। हाय खिलार दे, मम्मा को दिखा पहले, मम्मा को दिखा दे क्या लाया। ये तो हमारे पास आती ही नहीं है, ये तो गूगल ही आज रो रही है। मेरे तो बड़ी हाँ। मैं लिता सीगा जदों के भेजे सी टॉयज इथों। तू तक्षिका दा सीगा, हाँ कोई सी तक्षिका दा सीगा। चिन्नू ने देखो गाइस कितना अच्छा बना लिया। चिन्नू चक के तो दिखा थोड़ा सा। चिन्नू ने डायनासोर बना लिया भाई। चिन्नू तेरे में वैसे दिमाग तो बहुत है चिन्नू, पर तू सही मैं गेम के अंदर डिजाइन बना लेता हूँ कई चीजों के है। मतलब डिजाइन एक है, उसमें डिजाइन बना लेता हूँ। ये क्या चीज है मेरे लिए। बना ले लड्डू के लिए ट्रेन बना दे एक। ट्रेन नहीं बन सकती। ट्रेन के लिए ये चक्का सा चलता नहीं है ठीक से। एक चक्का ही है ना इसके मैं चक्के से ये करा दी। अच्छा ये निकाल लिया। हाँ 2 दिन चाहिए एटलीस्ट। गड्डी तो बना ले बच्चा। मैंने तो पता ही नहीं सीगा की हैगा ਇਹ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਉਹ 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਡੋਲ ਹਾਊਸ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਹਿਲ ਜਾ, ਉਹ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਲਿਆਥੇ ਉਹ ਤਕਸ਼ੀ ਇਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖੇਡ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਖ ਲਾ, ਉਹ ਖੇਡ भी नहीं रहा। तू तो खेल नहीं रहा, तू तो फोन में घुसा पड़ा है। तेरी अब पिटाई होगी, ये तेरी दादी देखेगी, देखना वीडियो। भाई इसको मैंने टॉय ला के दे दिया, इसने मुझे चीजी नहीं दिया अभी तक। बता। अभी मैं चीजी दूंगा बाकी को। कहाँ है चीजी? अभी मैं जब आप जब मैं जाऊंगा ना, जब आपको दे जाऊंगा वो फिलाफा लिफाफा लिफाफा। एक चॉकलेट आपको दे। चल तो चॉकलेट तू खा लेना, मैं इतनी सी खाऊंगी बस, बाकी तू खा लेना इतनी सी। ठीक। नहीं थोड़ी सी बड़ी है। हाँ। कोई बड़ी है। हाँ। नहीं बड़ी नहीं, थोड़ी सी बड़ी है। थोड़ी सी बड़ी है। भाई मेरे दादू का क्या करूँ मैं, कुछ नहीं समझ आ रहा है। एक बार मुझे भी दिखाओ बेटा, मेरा देख मुंह का हाल क्या हो रहा है। क्या हो गया। ये देख खाई होगी, चौथी लग रही चौथ। कैसे हो गई। गाइस हम देखो डॉल देख रहे हैं, प्यारी डॉल है देखो। मैं सोच रही हूँ आयशु के लिए ले लेती हूँ, आयशु का बर्थडे आ रहा है, पूछती हूँ कितने की है। एक ये डॉल है, एक ये काका है। इससे तो अच्छी वैसे डॉल लग रही है ना, तो डॉल देख लेते हैं ये वाली। अभी अंदर टॉयज दिए जा रहे हैं लड्डू के लिए। मैं तो डॉल सोनी लग रही है। ऐशु की डॉल है देखो, ऐशु की डॉल लेनी है। ऐशु वर्गी ले लो, ऐशु वर्गी की नाम है तक्षिका तक्षिका जितनी है ले तक्षिका नाम बड़ा। डॉल कितने दी सीगी है ये वाली डॉल कितनी दी। ले लो जी, ये अंधेरा हो गया। तक्षिका को क्या चाहिए? तक्षिका को तो अच्छू आ रहे, बस रोना है इसने। देखो डॉल ले लो, डॉल यहाँ पे भी डॉल ही है। क्या चाहिए? नोई नोई कल्ला बेटा, नोई नोई कल्ला। देखियो देखियो थोड़ा दे दे के किवें कर रही है। ये नहीं तो कुछ नहीं। देखियो बस ये मासी को देख के मोड़ा
चालू होगी बस। ये वाली ले ले, ये एप्पल ले ले तक्षिका। डॉल ये वाली सामने देख, सामने वाली कौन सी। तो गाइस हम ना तीसरी शॉप पे आए हैं। तीसरी शॉप पे हम इतने खिलौने ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे पता हम कहाँ हैं, प्रियांश के लिए ना हम यहाँ से खिलौने लेते थे। एक वो सामने शॉप है, वहाँ से भी लिए हमने 2 टॉयज। अब हम इस वाली शॉप पे आए हैं। हमने नहीं मतलब हमने इन दोनों ने अपने बच्चों के लिए लिए। प्रियांश जब छोटा था मैं और दीपक जी यहीं पे आते थे उसको टॉयज दिलाने के लिए। जब भी मोगे आते थे ना यहीं पे आते थे हम। हम जब माता पे जाते थे ना तब हम लेके आते थे। तब हमें इतना खेलना नहीं आता होता था, बस मिल जाते थे। हाँ ये देखो गाइस, इसमें कांच वाला भी है। कांच वाला दिखाई, कांच वाला चक्की। हाँ दिखाओ एक में। चीनी मिट्टी वाले होंगे। हाँ प्लास्टिक है, कच्च लग रहा है ना। नहीं वो ऐसे लग रहा है। मम्मी लाई सी मलेशिया तो कच्च वाले है ना। गुड्डू लगी वो कहनी मैं अपनी गुड्डी न दूंगी। क्या देखा तू भी नहीं डरी। सो गाइस अभी मैंने इधर बिस्तर बिछा दिए हैं, तो अब हम इधर सोएंगे। हमारा बिस्तर लग चुका है। और ये देखो मैंने क्या जुलूस निकाल रखा। नीचे इनर, ठंड बहुत है इसलिए इनर पहनी है। तो अब आजा आजा इधर कर लेने। तो अब मैंने कहा ये ना सूट मेरा छिंच गया है, इसलिए मैंने ना इसको रात को पहनने के लिए लगा दिया, क्योंकि अब ख़राब हो चुका है ये सूट। मैं दवाई लेती हूँ और फिर हम सोते हैं। तो नाश्ते में गाइस हमने बनाए हुए थे, मम्मी ने बनाया था नाश्ता। आलू गोभी था, मटर पनीर और रोटियां। तो मम्मी ने खाना बनाया हुआ था नाश्ते में, बहुत टेस्टी लगा। मैं और लड्डू खा रहे थे दोनों। प्रियांश ने तो अभी तक नहीं खाया, वो बोल रहा भूख नहीं लग रही, भूख नहीं लग रही। उसका दिल नहीं कर रहा है खाना खाने का, तो वो खा ही नहीं रहा है आज खाना। चाय पी है बस उसने। और यहाँ पे लड्डू को मैं खिला रही थी, तो लड्डू यहाँ पे कह रहा मासी पहले फ़ोन दो मैं फिर खाऊंगा खाना। सारे बच्चे ही आजकल फ़ोन के दीवाने हो रहे हैं। मैं कहा मैं नहीं देती फ़ोन तुझे, भी खाना खाना है खा, नहीं खाना ना खा। कह रहा नहीं फ़ोन दो फ़ोन दो। उसके बाद उसको नाश्ता करवाने के बाद मैं नहा भी ली थी। नहा के फिर नाश्ता किया था मैंने। उसके बाद फिर ऊपर आई। ऊपर आके मैं बेडशीट सेट करी थी, क्योंकि मैं, मेरा भाई, मेरी भाभी, हम तीनों यहाँ पे सोए थे। मैं मंजा बिछा लिया था और भाई भाभी यहाँ पे बेड पे सो गए थे। तो अभी ना बेड सेट कर रही हूँ मैं, क्योंकि जब मेहमान आ जाया करेंगे तब हम ऊपर सो जाया करेंगे, अदरवाइज़ नीचे सो जाया करेंगे। वैसे मुझे तो कोई ठंड लगी नहीं है ख़ास, कि जैसे ऊपर का पोर्शन है तो ठंडा नहीं, इस सारा तरफ से तो बंद हो जाता है तो ठंड तो आती ही नहीं है। तो फ़िलहाल तो ठंडा नहीं था। मेरे वाला बिस्तरा तो बिल्कुल भी ठंडा नहीं था, क्योंकि मैंने जो रजाई ऑर्डर रखी थी वो रुई वाली थी। और इस बेडशीट को ना लास्टिक डलवा दिया ना, ये थोड़ी सी एक साइड से ना ऊँची हो गई है, पता नहीं क्या ही हो गया। तो ये बेडशीट मैंने ऐसे ही घुमा घुमा के 2-3 बारी सेट करी, फिर जाके कहीं सेट होके बिछ पाई। और अभी मैंने सोचा मैं ब्लॉग को एडिट कर देती, क्योंकि आज पूरा दिन निकल गया, ब्लॉग एडिट नहीं हो पाया है। और मैंने नेचुरल वॉइस में ही ब्लॉग बनाया, क्योंकि आप लोग बोल रहे थे नेचुरल वॉइस रखा कर कंचन, तो मैंने ऐसे ही ब्लॉग बनाया है। और दूसरी बात, मैं नेगेटिव कमेंट जो भी आ रहे हैं मैं उनको ध्यान नहीं देना चाहती, क्योंकि देखो अगर आप भाई भाभी में इंटरफेयर ना करो, मम्मी की लाइफ में इंटरफेयर ना करो, है ना, तो आप भूल जाओ कि घर में लड़ाइयाँ हो जाती है। लड़ाइयाँ तभी होती है जब आप एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करते हो। जब मुझे उनके लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना, उनको मेरी लाइफ में नहीं करना, है ना, तो फिर
देखो मेरी मजबूरी थी और मेरा बुरा वक्त चल रहा है, और उस बुरे वक्त में अगर कोई अपना साथ देता है ना तो वही अपना कहलाया जाता है। तो इस बुरे वक्त में मेरा परिवार मेरे साथ है, जो कि उन्होंने मुझे अपने घर में जगह दी, क्योंकि उनको पता था कि है ना, मेरे भाई को ही पता था, भाभी को ही पता था कि हमारी बहन का मतलब ऐसे करके प्रॉब्लम हो रही है लाइफ में। तो उन्होंने चलो मेरे को बोल दिया कि दीदी तू इधर ही आ जा, इधर ही रह ले। मेरे भाई के कहना हुआ है, मेरे भाई भाभी ने बोला है रहने के लिए, ठीक है। मेरी मम्मी ने तो पहले भी नहीं रखा था, उसको ये रखता था कि भाई भाभी है, उनका घर है ना। तो अब मेरे भाई भाभी ने खुद बोला है कि तू दीदी इधर आ जा, इधर रह ले, है ना। तो गुगले इधर दे, टिम टिम अरे मामा 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 गुगले इधर दे। ओ रोपी 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 अच्छा नहीं नहीं नहीं। तो गाइस अभी मेरे ना ये मार्क्स पता नहीं कैसे ठीक होंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा, ज़्यादा ही हुए जा रहे हैं। अभी ये देखो, ये बीच बीच में से शेडिंग होने लग गया, बीच बीच में स्किन साफ़ होने लग गई, थोड़ा थोड़ा रह गया, और ये ठीक हो गया, दोबारा हो गया, और ये छोटा सा था इतना बढ़ गया, पता नहीं कैसे कैसे। मैंने जिसको भी दिखाती हूँ कहते हैं एक बार ये काले पड़ेंगे उसके बाद ठीक होंगे। तो आज हमने कलर भी लगाया था बालों में, मैंने पर काले से हो गए बाल। मम्मी का कलर लगाया था, मम्मी कह रही थी पड़ा है लगाना तो लगा ले, मेरे काले से बाल हो गए, अजीब सा कलर हो गया बालों का। तो गाइस मेरे को बताओ मेरे दाग कैसे ठीक होंगे, मेरा फेस इतना गंदा सा लगने लग गया। तो चलो सब लोग ऊपर बैठे हैं, वो देखो छत पे धूप निकल रही है ना, वहाँ बैठे। मैं वीडियो एडिट करने के लिए आ गई थी, अभी मैं नीचे जाऊँगी, सफाइयाँ करूँगी। सारा काम मम्मी और भाभी ने कर लिया था, नाश्ता भी करवा दिया था, चाय भी बना के खिला दी 2-3 बारी, है ना। बेचारे सुबह से दोनों जनियाँ लगी हुई हैं। तो ऊपर तो आज मेरे को ज़्यादा काम नहीं था, क्योंकि बिस्तरे चकने थे, मैंने चक दिए। अब मैं नीचे जाती हूँ, मैंने कहा मैं चल सफाइयाँ कर लेती हूँ, है ना, नीचे जाके। तो ऐसे रल मिल के काम होता है। और बाकी मैं ये कह रही थी, अगर आप इंटरफेयर करते रहोगे ना भाई भाभी की लाइफ में तो प्रॉब्लम आती है। जब हम इंटरफेयर नहीं करते तो फिर कोई लड़ाई झगड़ा पॉसिबल नहीं है ना। और बाकी मैं तो ऐसी हूँ, मैं नहीं लड़ाई लड़ाई करती हूँ भाभी से, यार छोटी सी तो हैगी बेचारी, उससे क्या लड़ाई करनी मैंने, उसके तो हमें वो परेशान होती है ना। हम तो सारी बहनें ऐसे हो जाती हैं कि वो परेशान क्यों होगी, पता है, हम उसको परेशान नहीं देख सकते बिल्कुल भी, हम इतना प्यार करते हैं। बाकी मजबूरी में मेरा परिवार मेरा साथ दे रहा है ना, अपने मजबूरी में ही बुरे वक्त में ही काम आते हैं। चलो फ़िलहाल वो मेरे काम आ रहे हैं। दूसरी बात कि पहले मेरे घर वालों ने निकाल दिया था, तो बात निकालने की नहीं थी, बात ये थी मेरी, जब तक गगन से शादी नहीं हुई थी तब तक तो मैं यही रह रही थी। फिर गगन से शादी हो गई थी तो मैं चली गई थी, है ना। उसके बाद फिर जब उसके नशों के बारे में पता लगा तो फिर मेरे घर में मम्मी उन्होंने फिर नहीं रखा था, है ना। उस टाइम सिर्फ उसकी वजह से नहीं रखा था, उसके खुद के घर वालों ने नहीं उसकी वजह से रखा था, तो मेरे घर वालों की तो बात ही क्या, है ना। तो कोई किसी ने भी नहीं रखा था, ना उसके घर वालों ने रखा ना मेरे घर वालों ने रखा, क्योंकि भाई ऐसे मतलब मम्मी को ये था कि इसकी देखो कहीं मेरा भाई भी इसके साथ लग गया तो मेरी मम्मी ने नहीं रखा। दूसरा भाई हमारे घर में सारा सामान ऐसे ही पड़ा रहता है, तो उनको भी डर रहता था, तो इसलिए उन्होंने हमें घर में नहीं रखा था। फिर मैं बाहर थी तो फिर मेरे को ये अकेली हो गई थी जब मैं, तब मुझे ये था कि यार मैं वहाँ पे रहूँगी, है ना, उनके बीच में रहूँगी तो वही एक तो इज्जत कम होती है ना। मेरे मन में ये था, मैं कब दूसरा फिर भाई भाभी की अपनी लाइफ है ना, तो भाई की शादी होगी, ऐसे ऐसे मेरे को बस इन चीज़ों का रहता था। और उस टाइम पे मुझे घर से बाहर करने वाले कोई रिश्ता हुआ था, है ना, जैसे कि आपको पता ही है। तो उन लोगों को मंजूर नहीं था कि मैं इस घर में रहूँ, कि उनको ये रहता था कि नहीं ननद घर में नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए फिर मम्मी उन्होंने हमें नहीं रखा था। और बाकी ये जो मेरी भाभी है जो इस घर में बहू बन के आई है, वो तो इतनी अच्छी है, बस उसने तो एक ही चीज़ बोली कि दीदी को इधर ले आओ। उसने तो हमेशा जब भी मैं आई हूँ हंस के मुझे गले लगाया है, हमेशा मैं परेशान हुई हूँ तो गले लगा के चुप करवाती है, आगे से आगे खाना चाय पानी सब आगे से आगे हमें मिलता है। तो फिर मैं उस भाभी की बुराई कैसे कर सकती हूँ, मैं उसका घर ख़राब कभी भी नहीं करूँगी, मैं ऐसी ननद नहीं हूँ, ठीक है। तो गाइस चलिए इस वीडियो को एंड करती हूँ, प्लीज़ इसका कुछ बताना। मेरा ये भी ठीक हो गया है अब, और ये भी ठीक हो चला है, ये नहीं अभी ठीक हो रहा, पता नहीं ये नया हो गया, क्या हो रहा है ये मुझे समझ नहीं आ रही मेरे फेस के साथ। तो चलो वीडियो करती हूँ एंड मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाय बाय बाय, टाटा, जय श्री श्याम, जय माता दी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर देना। सो बाय बाय गाइस।